नित्य ठाकुर जी का स्मरण करने वाले, ठाकुर जी में ही रमे रहने वाले, भगवत वार्ता करने वाले, भगवत भाव सुनाने वाले ऐसे वैष्णव विशिष्ट जनों का यदि घर बैठ के स्मरण कर लिया जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। भागवत जी में ये बात लिखी है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। घर बैठ के उनका स्मरण करने से ही पवित्रता आ जाती है। पर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, वैसे तो मेरा कल्याण आपका स्मरण घर बैठ के करने से ही हो जाता, पर कृपा है कि आप मुझे प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, निश्चित है कि आपको देखते देखते भी प्राण त्यागूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तभी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, एक बात हम बहुत विस्तार से कथा में बताते हैं, पर सूक्ष्म में यहां कह के आगे चलें। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, पर शुकाचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। बंधुओं, मुक्ति में केवल एक सामर्थ्य है, क्या? मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुक्ति जिसको होती है वो वैकुंठ चला जाता है। मुक्ति का केवल इतना फल है। लेकिन भक्ति जो करता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और सीधी एक हम परिभाषा बता दें, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। सीधा अर्थ है। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती हैं, मुक्ति दानेन गर्जति, पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए मृत्यु के बाद ठाकुर जी के दर्शन, हमें जीते जी चाहिए, जीवित अवस्था में चाहिए। पृथ्वी पर आए हैं, आंख नाक कान जीव सब ठाकुर जी ने हमको प्रदान किए, इससे संसार के भोग हमने पृथ्वी पर भोगे हैं, तो फिर दर्शन भी पृथ्वी पर ही करके जाएंगे ठाकुर जी का। यह दृढ़ संकल्प आपके चित्त में आना चाहिए। हम लोग अभी दृढ़ हैं ही नहीं इस बात पे। हमारी दृढ़ता भोग भोगने में तो हम भोगते हैं, हमारी दृढ़ता धन कमाने में तो हम खूब कमाते हैं, हमारी दृढ़ता किसी को प्राप्त करने में तो उसको प्राप्त करके ही मानते हैं, पर हमारी दृढ़ता अभी भक्ति में नहीं आई है। वो कहते हैं एज ग्रांटेड ले रखा है भक्ति को, अभी वैसी दृढ़ता आई नहीं है हमारे चित्त में जैसी दृढ़ता होनी चाहिए। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित, तुम मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तब आपके प्रवचनों से परीक्षित के चित्त में भावना उठी कि मुझे अब मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। और तब शुकाचार्य जी ने यहां कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया? कारण क्या, क्यों बनाई ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुनिया? यही प्रश्न विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने किया, और इसी प्रसंग के उत्तर में अब यहां सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। ठाकुर जी ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई? बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग भी, थोड़ा सा हम स्पर्श कर देते हैं उसका। प्रलय सृष्टि बताने से पहले प्रलय बताया गया। ठाकुर जी प्रलय कैसे करते हैं? तो प्रलय बंधुओं ऐसे नहीं होगा जैसा हम लोग टीवियों में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रलय की भावना क्या है, सुनो। प्रलय कालीन समय जब आएगा तब स्थिति क्या होगी? बोले आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, मतलब 12 सूर्य। अब यहां पर भावना ऐसी है कि 12 सूर्य अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सूर्य में इतना तापमान आ जाएगा कि 12 सूर्य के समान। अभी एक सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, 12 सूर्य के समान तापित जब सूर्य हो जाएंगे, क्या होगा पृथ्वी का हाल? लोग बाग मरने लगेंगे धूप के तेज से ही। मतलब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और जल के भस्म, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे 12 सूर्य पृथ्वी पर 12 वर्ष तक प्रकाश डालेंगे, वर्षा नहीं होगी 12 वर्ष तक।
12 नहीं, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक 12 सूर्य प्रकाशित करेंगे और पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। तो 100 वर्ष में क्या हाल हो जाएगा पृथ्वी का? उपले की तरह काली काली पड़ जाएगी, जल चुकी होगी पूरी पृथ्वी, सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? समुद्र सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ के जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह हैं सब सूख सूख करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके बादल बन जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। 100 वर्ष बाद जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा, तब सांबर तक मेघमालाएं आएंगी, जितना पानी उड़ करके बादल बना वो सब आएगा और फिर 100 वर्ष तक बरसेगा। 100 वर्ष बाद क्या होगा? पृथ्वी पूरी पानी पानी हो जाएगी। तब क्या होगा? 200 वर्ष की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर प्रलय आ चुका होगा, ऐसे प्रलय आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में शयन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, प्रलय कब आता है? जब भगवान को नींद आती है। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। अब सुनो, ठाकुर जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, ठाकुर जी को पता भी होगा कि इंद्रेश कौन है? नहीं पता होगा उनको। ठाकुर जी को पता भी होगा कि हम आप सब कौन हैं, हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितना ठाकुर जी के एक पलक झपकने में हमारे असंख्य जन्म हो जाते हैं। ये विराट पुरुष की बात कर रहे हैं हम, विराट परमात्मा जो पूरी पृथ्वी का सृजन करते हैं। ऐसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनके उदर में चला जाता है। भगवान सोते हैं, फिर एक रात तक सोते हैं, मतलब जितने दिन ये निकले उतने दिन तक फिर ठाकुर जी सोते हैं। उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि नाथ उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठ करके बैठते हैं और जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं मन करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तभी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा को भगवान आज्ञा करते हैं सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसी सृष्टि करूं? बोले जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, अपने कर्म फल से निवृत्त भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। सबसे पहले उद्भिद, पेड़ों को बनाते हैं। उसके बाद जरायुज, उद्भिद, उद्भिद के बाद अंडज, अंडज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद जरायुज। इस प्रकार 4 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। उद्भिद किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। इनके बाद बनाते हैं अंडजों को, अंडे से पैदा होने वालों को। उसके बाद बनाते हैं स्वेदज, यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, कीटाणु आदियों को। और उसके बाद बनाते हैं जरायुज, जरा में लिपट के पैदा होने वाले गैया, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि आदि ये सब। लेकिन एक भी जीव अभी तक ऐसा नहीं बना जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ अनुग्रह करो। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। उस चतुश्लोकी भागवत का एक पुरुषण किया, 1 लाख 1.25 लाख जाप किया। 1.25 लाख जाप के बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की तो प्रथम मानव की रचना हुई। और प्रथम मानव कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको जैसे ही बनाया तो प्रथम मानव भगवान के रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, पर 10 के 10 भगवत भजन में लीन होने लगे। तब ब्रह्मा जी के ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र से कहा कि तुम भी सृष्टि करो। महादेव बोले हमसे मत करवाओ। क्यों? हम तो भजन करने आए हैं। ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हो गए, बोले सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? अरे पहले जितने जीव बनाए सब कर्म करने वाले हो रहे थे, भजन नहीं कर रहे, और अब सारे भजन करने वाले हो रहे हैं। महादेव ने मन में विचार किया कि नहीं, पिताजी को दिखाई देते हैं हम करके। बताइए पिताजी क्या करना? बोले सृष्टि करो। डायग्राम बता दिया, मानव ऐसे बनाना है, उसकी इतनी आंख बनानी है, ऐसे नाक बनानी है, कान बता दिया होगा ब्रह्मा जी ने। महादेव बोले ठीक है पिताजी, अब आप थोड़ी देर आराम करो, हम करके आते हैं सृष्टि। सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो। महादेव ने ऐसी सृष्टि की, को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाए, उसमें प्राण डाल दिए पर मुंह नहीं बनाया उसका। बोले पिताजी ने भी ये इतना भारी सा रख दिया सिर के ऊपर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बिना इसके जीवित रहे ऐसा मानव बनाऊंगा। तो महादेव तो इनोवेशन करने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे, बिना सिर वाले आदमी बना दिए। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए, लिए घूम रहा है महाराज इतने सारे सिर। बिन पग चला ही, बिना पैर के चलने वाले बना दिए।
ऐसी विचित्र सृष्टि बनाई। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सब लिखा है, मानव ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे। शंकर जी ने सब बदल दिया, बोले कि अरे कौन रोटी बनाए कौन खाए, मैं आग खाने वाले मानव बनाऊंगा, आग ही खा जाए करेंगे, पहाड़ ही खा जाएंगे, नदियों को ही पी जाएंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर आराम किए, थोड़ी देर बाद सोचे कि चलो देखें शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी पर आकर के देखा तो महाराज विशाल विकराल, किसी के पेट में आंख ही आंख बना दी हैं, किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, कोई बिना सिर के ही डोल रहा है, आवाज आ रही है पर आ कहां से रही है ये नहीं पता, पेट में ही सिर है उसके। ऐसी विचित्र सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी। शंकर जी बस हम समझ गए आप क्यों मना गए, मत मत बनाओ, बस यहीं विश्राम कर दो। नहीं देखो ना पिताजी कितने बढ़िया बढ़िया बने, देखो इसका सर ही नहीं है, इसके कितने सारे सर है, बिना पैर के रेंग रेंग के चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमको नहीं करवानी तुमसे सृष्टि, तुम मत करो भैया। शंकर जी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे आपसे कि हमको मत कहो। पिताजी हमारे पक्ष में दूसरा काम दे दो। बोले क्या? संहार, पूरी सृष्टि को नष्ट करने का काम हमको दे दो, वो हम बहुत जल्दी कर देंगे। वो तब तक क्या करोगे? बोले तब तक हमको एकांतवास बता दो, वहां जाकर के हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। और महादेव उत्तर में चले गए और वहां जाकर के भगवत स्मरण करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को दो रूपों में परिणत किया, तो बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। ये प्रथम मानव हैं पृथ्वी के। क्या नाम है? स्वयंभू। आपसे कोई पूछे कि प्रथम मानव कौन है पृथ्वी का, तो आदि मानव मत कहिएगा। अच्छा, आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मतलब पहला मानव, तो आदि मानव कोई नाम नहीं है, आदि मानव प्रश्न है। कौन है आदि मानव? तो उत्तर दीजिए, स्वयंभू मनु। कौन है? स्वयंभू मनु। और हम मानव क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब यहां पर देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से उन्होंने एक विचित्र वरदान मांगा। भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम ऋषि? तो कर्दम ऋषि वरदान मांग रहे हैं, तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से बैठिएगा, बहुत दिन बाद मुझे अवसर मिल रहा है कपिल विभूति संवाद कहने का, बहुत अच्छा प्रसंग है। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या के बाद भगवान ने जब कहा कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ ध्यान से सुनना, कर्दम ऋषि कहते हैं मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझको जितने प्रिय लगते हो, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपके प्रति स्नेह रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। 1000 वर्ष तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने एक जीवन साथी मांगा, और उस जीवन साथी में कोई गुण नहीं मांगा, वो सुंदर हो, वो सुशील हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मेरी जितनी भक्ति आपके प्रति चित्त में है मेरे, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति करने वाली, स्नेह करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधुओं, जीवन साथी का अनुकूल मिलना यह भी भगवत कृपा है। अगर आपको आपका जीवन संगी, और जीवन संगी केवल पति नहीं होता, केवल पत्नी नहीं होती,
जिसके साथ भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो वो सब जीवन संगी हैं। उनमें बच्चे भी आते हैं, उनमें बेटा भी आता है, बेटी भी आती है, बहुएं भी आती हैं। लेकिन फिर भी कई बार सब अनुकूल ना मिले, लेकिन पति या पत्नी अनुकूल मिल जाए तो भी जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको जीवन संगी अनुकूल मिला है। आजकल की तो बात ही मत करो, आजकल के लड़का लड़कियों के जीवन संगी अनुकूल कुछ और दृष्टि में होते हैं। आजकल के लोगों के लिए तो जीवन संगी अनुकूल तब माना जाएगा कि लड़की व्यसन करती है, लड़का भी व्यसन वाला ही चाहिए। लड़का ब्याह क्यों नहीं कर रहा? बोले ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं वो भी धुआं निकालती हो, एक कस मैं लगाऊं फिर एक वो लगाए, दोनों का जीवन कस में ही निकल जाए। बहुत विचित्र हो गया आप समाज। मैं क्लब जाता हूं, उसको भी पसंद होना चाहिए क्लब जाना, तो हमारा ब्याह टिकेगा। मतलब पहले देखा जाता था कि आप सुधरे हुए हैं तो जीवन संगी भी सुधरा हुआ चाहिए, पर अब देखा जाता है हम बिगड़े हुए हैं, जीवन संगी भी बिगड़ा हुआ हो, उसके लिए हम नहीं सुधरेंगे। इसमें ताली बजाने वाली क्या? बहुत अच्छी बात महाराज, सही कह रहे हो। वाह, भोपाल वाले तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोले तो ताली बजाएं हम। पर हमारी प्रार्थना आपसे, अब जिसके जीवन में व्यसन ही है उसको तो हम क्या ही समझा सकते हैं, पर जिनके जीवन में श्री ठाकुर जी हैं, जिनके जीवन में कथा है, जिनके जीवन में नाम जप है, जिनके जीवन में तिलक राम विराज रहे हैं, जिनके कंठ में कंठी तुलसी विराजती है, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजती है, बहुत प्रार्थना करो ठाकुर जी से, बहुत निवेदन करो ठाकुर जी से, हमें कुछ मत दीजिए, बस जो भी हमारे जीवन में आए वो आपकी भक्ति करने वाला आए, और उसमें कितने भी अवगुण हो चलेगा। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसनी कन्या के नहीं रह सकता, बिना व्यसनी पुरुष के कन्या नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव भी बिना वैष्णव के नहीं जी पाएगा। और केवल पत्नी पति की कामना क्यों? अरे विवाह होने के बाद भी ठाकुर जी से यही कामना करो, हे नाथ हमें ऐसी संतान दो जो हमसे ज्यादा आपका भजन करे, हमें ऐसी संतान दीजिएगा जो हमसे ज्यादा आपको वृंदावन, हमको वृंदावन ले जाया करे, हमको कथाओं में ले जाया करे, हमें ऐसी संतान देना जो हमसे ज्यादा संत सेवा करे, गौ सेवा करे। कामना करो। देखिए, आप पुत्र की कामना ठाकुर जी से करते हैं, पुत्री की कामना ठाकुर जी से करते हैं, तो ठाकुर जी भी केवल पुत्र और पुत्री देते हैं। लेकिन आप भक्त पुत्र की कामना करते हैं, भक्ति पुत्री की कामना करते हैं, भक्त पति की कामना करते हैं, भक्तिमती पत्नी की कामना करते हैं, तो फिर ठाकुर जी पुत्र पुत्री पति पत्नी नहीं देते, स्वयं आते हैं, ठाकुर जी खुद आते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, शास्त्र कहते हैं उस कुल खानदान परिवार में स्वयं भगवान ही जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है कि नंद बाबा यशोदा मैया दर दर जाते थे, सारे तीर्थों में गए, सारे देवालयों में गए, और सब जगह जाकर के उन्होंने एक ही कामना की है, क्या? हमको एक संतान चाहिए, और संतान में गुण क्या होने चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं गैयान की सेवा करवे वारो हो, साधु संतन को प्रणाम करवे वारो हो, यमुना जी की सेवा करे, ब्रज की रक्षा करे, ऐसी संतान मिले। ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, खुद आ गए। आप केवल संतान की कामना कर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, वो रुलाते भी हैं बाद में। देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। बालक इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, करोड़ों इंजीनियर हैं। बालक डॉक्टर बन गया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करोड़ों डॉक्टर हैं। बालक साइंटिस्ट बन गया, बड़ी बात नहीं, लाखों साइंटिस्ट हैं। बालक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात है। क्यों?
क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयां क्यों दी जाती हैं? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में। ऐसे ही संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी हैं बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने, बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर। हमारी कथा का नियम है, अगर लाइट जा रही है तो समझो ठाकुर जी आ रहे हैं। और ये हर कथा में होता है, कितनी बड़ी कथा हो, लाइट जावे, माइक डिस्टर्ब होवे, इलेक्ट्रिक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम यही सोचते हैं कि ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। तो एक कथा आती है, हरपाल नामक भक्त हुए भगवान के। क्या नाम था? इधर देखो, यहां देखो, सब लोग सुनो। तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले, क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले, अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना है। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो, किसी का नहीं दे पाए। तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा।
हरपाल जी चोरी करने जाने लगे। लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, दो घर, अब तो हल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है। बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है,